अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर बेसिकली सेट्स? हम अगर सेट्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो कोई मजमुआ किसी ख़ास चीज़ों का हम अगर इकट्ठा करके लिख दें और वो वेल डिफाइंड हो, सो हम उसको सेट कह सकते हैं। A set is a collection of well-defined and distinct objects, यानी उसमें रिपीटिशन ना हो। वेल डिफाइंड मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, और डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि उसमें कोई भी दो मेंबर्स एक जैसे ना हो, आइडेंटिकल ना हो। सो एग्जांपल अगर हम ले लें, द कलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर्स। सो क्लियर भी है कि हम येलो फ्लावर्स की बात कर रहे हैं और उसमें से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमें मिल रहे हैं। अगर मैं इसी एग्जांपल को इसी तरह ले लूँ कि द कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स। सो लवली थोड़ा सा एम्बिगुअस है। क्यों एम्बिगुअस है? लवली इसलिए एम्बिगुअस है कि कोई ख़ासियत अगर हम इस तरह बयान करें कि किसी ख़ास बंदे के लिहाज से वो एक तरह हो और दूसरे बंदे के लिहाज से दूसरी तरह हो, जिसको हम इंग्लिश में रिलेटिव कह सकते हैं। यानी कोई ब्यूटी है या कोई चीज़ लवली है तो मतलब एक बंदे को वो लवली लगेगा, दूसरे बंदे को वो नहीं लगेगा, तो वो क्लियर नहीं हुई उसकी डेफिनेशन, वेल डिफाइंड ना हुआ वो। सो दिस टाइप ऑफ सेट अगर हम इसको सेट कहना चाहें तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स विल नॉट बी अ सेट। द कलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर्स हम इसको सेट कह सकते हैं। अगर हम ये एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ हॉकी प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल। सो आपके स्कूल में कोई हॉकी टीम होगी जिसके मुतादिद प्लेयर्स होंगे। सो आप उनके नाम लिख सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं, उसमें कोई दो बंदों के नाम सेम भी नहीं होंगे, तो डिस्टिंक्ट भी हो गया और वेल डिफाइंड भी हो गया। इस तरीके से सेट ऑफ डेज इन अ वीक, यानी अगर हम सेट के मेंबर्स को लिखना चाहें तो वो होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे, ठीक है। इसी तरह होल नंबर्स लेस दैन 10। होल नंबर्स जिस तरह हम पहले चैप्टर्स में जिक्र कर चुके हैं, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरीके से आप चलते जाएं। सो लेस दैन 10 का क्या मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये उसके मेंबर्स होंगे। इस तरीके से सेट ऑफ बॉयज़ ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। अगर क्लास 6 के स्टूडेंट्स के हम नाम लिख लें तो वो इस सेट के मेंबर्स होंगे, ठीक है जी। सो इस रिप्रेजेंटेशन को अगर हम सेट को इस तरीके से डिफाइन कर ले तो हम इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है। चूँकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की हमने बात कर ली है तो कोई और इस तरह का फॉर्म है या नहीं है कि सेट का कि हम जिसको लिख सकें। सो द आंसर इज़ जी हाँ, हम सेट्स को 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जो कि हमने पिछले स्लाइड पे जिक्र कर लिया है, एक है टेबुलर फॉर्म और तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट क्या है जो हमने पहले जिक्र किया है, यानी इसमें हम वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ डेज इन ए वीक, ठीक है, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड पे जिक्र किया। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस दैन 10, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड पे जिक्र किया। इसी को हम अगर सेट बिल्डर नोटेशन के तहत लिखना चाहें तो सेट बिल्डर नोटेशन इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन। मैथमेटिकली एक नोटेशन है जिसको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। किस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है? यानी ए अगर हम इस सेट को कह दें कि जो यहाँ पे डिफ़ाइन है द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सो उसके एक्स जो है तो उसका मेंबर है इस सेट का। सो एक्स इस निशान का मतलब है सच दैट एक्स इज़ डे ऑफ द वीक, ठीक है जी। यानी एक्स सच दैट पढ़ा किस तरह जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ द वीक, यानी एक्स वीक का कोई भी दिन हो सकता है, यानी वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो सकता है। सो इस सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन में अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे। व्हाट अबाउट द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस दैन 10? सो अगर मैं इसको W से रिप्रेजेंट कर लूँ, सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, ये साइन जब आ जाता है इसका मतलब ये है कि इज़ एन एलिमेंट ऑफ W, यानी होल सेट का मेंबर है। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड एक्स इज़ लेस दैन 10, यानी लेस दैन 10 तक मैं उसको गिनूँगा। इसी को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, सो ब्रेसेस में नॉर्मली उसको लिखते हैं
और हम इसको ईच एंड एवरी मेंबर को हम लिस्ट कर देते हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं, उनको लिख देते हैं। सो इस तरह के सेट यूजुअली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी अगर जिस तरीके से मैंने इधर ए किया है, डब्ल्यू किया है, तो इसी तरह टेबुलर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, और हर मेंबर को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और ब्रेसेस या मिडल ब्रैकेट्स आप कह सकते हैं या कर्ली ब्रैकेट्स आप कह सकते हैं, इसमें हम इसको इनक्लोज कर लेंगे। इस तरीके से ये जो दूसरा सेट है, सो इसमें जो मेंबर्स हैं मेरे पास हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो ये फॉर्म्स ऑफ अ सेट की बात हो गई। अगला जो टॉपिक है वो है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट हम किसे कहते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट आपको किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। यानी अगर हम एग्जांपल ले लें, एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं ए बी सी, सो दिस सेट कंटेन्स 3 मेंबर्स, तो इसकी कार्डिनलिटी भी 3 होगी। नोटेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ सेट क्या है? सो जिस तरीके से हमने सेट बिल्डर नोटेशन में बात की, सो हम अगर मेंबरशिप को जाहिर करना चाहें, सो हम इस तरह लिख सकते हैं कि बिलोंग्स टू या इज़ एन एलिमेंट ऑफ या इज़ अ मेंबर ऑफ। ठीक है, या अगर हम ये लिखना चाहें कि इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, तो हम इस तरीके से इसका सिंबल लिख सकते हैं कि उसके ऊपर एक कट का निशान होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पी सेट है और उसमें XYZ एलिमेंट्स हैं, सो X is a member of set. This can be written as X belongs to P, यानी X P सेट का मेंबर है। इस तरह Y भी मेंबर है तो Y belongs to P। इस तरीके से Z भी मेंबर है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी इसमें गलती है। M is not a member of set P is written as M does not belong to P। ये Z की जगह M है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं मेरे पास। नेचुरल नंबर का सेट हम किस तरीके से लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करेंगे एंड n इज इक्वल टू 1 से चलता जाएगा और 6 की बियॉन्ड जाएगा। 3 डॉट्स रिप्रेजेंट्स कि ये कंटिन्यू है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप होल नंबर्स का सेट लिखें, सो इट इज़ द सेम, बट इसमें 0 भी इंक्लूडेड है। इंटीजर्स का सेट हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। वही होल सेट नंबर्स का सेट है, लेकिन इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। आपको 3 से इस तरफ भी मिल रहे हैं नंबर्स और -3 से उस तरफ भी नंबर्स मिल रहे हैं। इसी वजह से हमने 3 डॉट्स शुरू में लगाए हैं, 3 डॉट आखिर में लगाए हैं। इसी सेट को, सेट ऑफ इंटीजर्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी 0 +-1 +-2, यानी +1 और -1 दोनों, +2 और -2 दोनों। इस तरीके से ये सेट कंटिन्यू कर रहा है। सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर्स जो हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होते हैं, यानी इवन नंबर्स मेरे पास इस किस्म के नंबर्स हो सकते हैं। ऑड नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 ना हो, वो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। रैशनल नंबर में कौन से नंबर्स होंगे? सो अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन में उसको लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसके मेंबर्स ऐसे मेंबर्स होंगे x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में जो q है वो 0, डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं आ सकता, और जो न्यूमरेटर है वो और डिनोमिनेटर दोनों ये बिलोंग करेंगे इंटीजर्स के सेट को। सो ऐसा फ्रैक्शन कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर्स के सेट का हिस्सा हो और डिनोमिनेटर उसमें 0 के बराबर ना हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू इसमें किसी वजह से नहीं आ रहा। सो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 बेसिकली। इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
सो डेसिमल फॉर्म में ऐसे नंबर्स को आप ढूंढ सकते हैं कि डेसिमल में तो आपको पता नहीं लग रहा, ज़ाहिरी बात है कि किस तरीके का नंबर है। तो आप अगर डेसिमल नंबर आपके पास टर्मिनेटिंग है, यानी वो किसी जगह पे ख़त्म हो रहा है, 0.55 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ऐसा डेसिमल मेरे पास रैशनल नंबर होगा। या आपके पास अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो जो नंबर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1/3 इज इक्वल टू 0.333333 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका 22/7 अगर आप करना चाहें तो ये नंबर इसमें रिपीट हो रहा है 142857। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यानी रीअकरिंग जो दोबारा अपीयर हो रहे हैं, ऐसे डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स के जो या तो 1 के टेबल में आते हों या अपने टेबल में आते हों। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स एन इंटीजर, कोई भी हम इंटीजर ले लें, p चूँकि मेरे पास प्राइम नंबर है सो इट इज़ ग्रेटर देन 1, हम उसको 1 से ग्रेटर लेंगे। ठीक है जी, 1 से ग्रेटर नंबर हो और उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो, यानी प्राइम नंबर वो खुद हो। फॉर एग्जांपल 2 या तो 1 की टेबल में आता है और या अपने टेबल में आता है। सो दिस इज़ ग्रेटर देन 1 और ये अपने आप को डिवाइड करता है, बाकी कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। सो हमारे पास ओनली प्राइम नंबर जो कि इवन है वो 2 है, बाकी सारे उसमें ऑड नंबर्स आप काउंट कर सकते हैं। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, इसके आगे भी नंबर्स मौजूद हैं। सो व्हाट इज़ अ सबसेट? सबसेट एक छोटे सेट को हम कहते हैं कि जो एक बड़े सेट का हिस्सा हो सकता हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 1 2 4, बी सेट है मेरे पास 1 2 4 5 6। सो अगर आप इसको देखें ये वाला निशान जो है तो ये सबसेट का निशान है। सो चूँकि ए सेट छोटा सेट है बी से और ए के सारी एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, सो आप ये कह सकते हैं कि ए एक छोटा बच्चा है बी का और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट होता है कि जिसमें मेरे पास जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं सबसेट में वो जो बड़े वाले सेट के मेंबर्स होते हैं उससे कम होते हैं, यानी उसके बराबर नहीं होते, उससे कोई एक नंबर कम होगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता कि ए 1 2 4 5 6 है, सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन वो फिर प्रॉपर नहीं होता, वो क्या हो जाता? वो इम्प्रॉपर हो जाता। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि जब दोनों सेट बराबर हो जाएं, सो दीज टू आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। और अगर कोई एक छोटा सेट है और उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं, सो दिस इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो सबसेट के 2 टाइप्स हैं मेरे पास, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। पावर सेट हम किसे कहते हैं? पावर सेट हमारे पास कोई एक ऐसा सेट होता है कि जिसमें हमारे पास किसी भी एक सेट के सारे सबसेट्स इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास मौजूद है सेट जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी, और अगर इसका मैं पावर सेट लिखना चाहूँ तो इस सेट में मेरे पास उसके सारे सबसेट्स इंक्लूडेड होंगे। सो एम्प्टी सेट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम्प्टी सेट भी इसका हिस्सा होगा और ये सेट खुद भी इसका हिस्सा होगा। और बाकी सबसेट्स आप किस तरीके से बना सकते हैं, इन छोटे छोटे सबसेट्स, इसके मेंबर्स उठा के लिए कॉम्बिनेशंस में आप लिख सकते हैं। सो एक तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा और बाकी जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे तो कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सो ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आप बनाए तो ए बी, ए सी और बी सी, ठीक है, और फिर इम्प्रॉपर सबसेट ए बी सी के साथ, ठीक है। सो पावर सेट हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ए के सिंबल से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें कैसा पता चलेगा कि इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं? अभी तो इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट्स की तादाद मेरे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, कोई फार्मूला इस तरह हो सकता है जिसमें मुझे पता लग जाए कि कितने इसके सबसेट्स आएंगे? जी हाँ, इसका फार्मूला है 2 पावर n। n क्या चीज़ है? n इस मेन सेट के
नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सो 2 पावर 3 हो जाएगा ये। और 2 पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। सो इसके जो पावर सेट यानी सबसेट्स की तादाद होगी वो 8 होगी। अगर इस तरीके से इसमें 4 एलिमेंट्स होते, सो 2 पावर 4 इज 16, 16 उसकी पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद होती। सो दैट्स इट। आपके पास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, आपने मालूम करने हैं नंबर ऑफ सबसेट्स हर एक सेट के लिए। मेरे पास पहले ए सेट है, फिर बी सेट है, फिर सी सेट है और फिर डी सेट है। ए सेट मेरे पास एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है मौजूद। बी सेट में मेरे पास एक एलिमेंट है, वो है 0। और सी सेट में मेरे पास 2 मेंबर्स हैं, 1 और 2। डी सेट में मेरे पास एलिमेंट्स की तादाद 3 है, ए, बी और सी। सो आपने क्या करना है, आपने एक तो सबसेट्स की तादाद लिखनी है हर एक सेट के लिए अलग अलग, कि कितने सबसेट्स हो सकते हैं इसके, और उसके बाद आपने सारे के सारे सबसेट्स मालूम करके लिखने हैं, यानी पावर सेट उसका लिखना है। सो इट्स एन ईजी टास्क, होपफुली आप इसको कर लेंगे। थैंक यू।